हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट मॉडल स्टेट को कवर करेंगे और इस मॉडल स्टेट में जितने भी सारे क्वेश्चन है, जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन क्या है, सेलेक्टेड है। यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना, आपको पूरे क्लास में लास्ट तक बने रहना है। और आपको अगर आंसर पता होगा तब वो साथ साथ में आंसर बताते चलना है। अगर नहीं पता है आपको तो नोट कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जी हाँ, और क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? जी हाँ, कौन यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है, वो आपको राइट आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी, राउरकेला ये क्या है, लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिगबोई कहाँ है? जी हाँ, तो डिगबोई जो है वो कहाँ है, कौन से राज्य में है? यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो, यानी असम में स्थित है। अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे एक तेल शोधन कारखाना है, वो राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बरौनी, बरौनी क्या है, एक तेल शोधन कारखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है? जी हाँ, कौन यहाँ पे अधात्विक खनिज के प्रकार है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, अभ्रक, अभ्रक क्या है, अधात्विक खनिज है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? जी हाँ, कौन सा राज्य है जहाँ पे नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? यहाँ पे 5 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंकलेश्वर क्षेत्र है। जी हाँ, तो अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पे 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरात में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या बोला जा रहा है। इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? जी हाँ, तो कौन सा खनिज है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मैग्नीज। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? जी हाँ, तो कौन सी नदी है यहाँ पे? वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए वेरी गुड, तो आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? जी हाँ, तो कौन से सेक्टर में अधिक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिंचाई के सेक्टर में। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? जी हाँ, तो कौन से फसल का? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कपास का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या बोला जा रहा है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है? जी हाँ, कौन अग्रणी राज्य है गेहूं उत्पादन में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ये क्या है, सबसे पहले स्थान पर है। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी फसल है जो शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गन्ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बोला जा रहा है। इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? जी हाँ, कौन सा नगर है जो सबसे बाद में बसाया गया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंडीगढ़। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या बोला जा रहा है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जाए 15 में। चलिए वेरी गुड, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत भाग होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 75%। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला जा रहा है। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? जी हाँ, तो कितनी गुनी बढ़ी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5 गुनी। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? जी हाँ, तो कौन सा समूह है? यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं भारतीय आर्य। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिक्षितों की यानी शिक्षितों का प्रतिशत क्या है, सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन से राज्य है जिसमें यानी जो एजुकेटेड पर्सन है वो काफी अधिक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं केरल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि है? जी हाँ, कौन सी यानी सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी भारत में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, 1991 से 2001। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? जी हाँ, तो कितने नगर थे? तो भाई 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी डी करेक्ट हो जाएगा 43। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए। 21 में महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? जी हाँ, कौन से देश में हुआ था सबसे पहले? तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जर्मनी में हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है। 22 में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चिकित्सा भूगोल। अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, तो किसने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया है? तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नोएस्टीन राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, तो 24 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? जी हाँ, तो किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है निम्नलिखित में से? यहाँ पे तो 24 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जाए। 25 में जनसंख्या यानी वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जी हाँ, कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थलाकृति। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो 26 में क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, तो कौन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं क्या बोला जाए 27 में निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? जी हाँ, कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए। 28 में वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? जी हाँ, कौन रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, मलेशिया। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है? शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जी हाँ, तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गन्ना। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? जी हाँ, कौन यहाँ पे रेशेदार फसल है? वेरी गुड, तो यहाँ पे आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कपास। कपास क्या है? रेशेदार फसल है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोला जा रहा है। 31 में चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? जी हाँ, कौन सा पदार्थ उपयोग होता है चॉकलेट में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोको का उपयोग होता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? जी हाँ, कौन सा सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है हमें विश्व में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पर्यटन। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ, 33 में क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है? जी हाँ, किससे होकर जाता है? बृहद ट्रंक मार्ग। यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ने उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? जी हाँ, तो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 35 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? जी हाँ, कौन सा महादेश है? तो 35 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यूरोप से। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? जी हाँ, कौन यहाँ पे सांस्कृतिक नगर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम जेरूसलम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जी हाँ, तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेम परिकीर्ण। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 38 में रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? जी हाँ, तो रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 38 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं टुंड्रा क्षेत्र में। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? जी हाँ, तो किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सीढ़ीनुमा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बिहार। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर
प्रतिशत, साक्षरता का प्रतिशत है जी हाँ, कितना प्रतिशत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, 74.04। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है 42 में। वेरी गुड, आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है जी हाँ, कौन सा राज्य है जहाँ पे स्त्री साक्षरता क्या है, निम्नतम है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, बिहार में। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है जी हाँ, कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है 44 में, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ या घटक है जी हाँ, कौन घटक है यहाँ पे मानव विकास के, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, उपरोक्त सभी। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोला जाए 45 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग स्पीड में बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है जी हाँ, कौन राजधानी नगर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है जी हाँ, कौन यहाँ पे गंगा के यानी मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सघन। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है, रांची किस राज्य की राजधानी है जी हाँ, तो किस राज्य की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, झारखंड की। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या बोला जा रहा है, रबी की फसल पैदा होती है जी हाँ, तो किस ऋतु में यानी रबी की फसल पैदा होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, शीत ऋतु में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जी हाँ, तो 49 में क्या बोला जा रहा है, वेरी गुड, तो राइट आंसर होती है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ जी हाँ, कब हुआ था इसका सूत्रपात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1967 से 68 में। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है जी हाँ, तो कौन सी नदी है जिससे पानी प्रवाहित होता है, 50 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जी हाँ, व्यास नदी। जी हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे और आप लोग क्लास के लास्ट तक अभी बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह भी 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन को टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, आपको वहां से क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो आप वहां से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वहां से पता कर सकते हैं, और वहां से आप डायरेक्टली क्लास में जुड़ भी सकते हैं। जी हाँ, तो आपको हर हाल में जुड़ जाना है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन 51 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है। जी हाँ, तो कितना प्रतिशत, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 50% हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 52 देखिए क्या बोला जा रहा है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। जी हाँ, कौन से शहर के अवस्थित यानी निकट अवस्थित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने, कोटा। अब देख लीजिए क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है, इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे लोहा इस्पात कारखाना है, तो अभी 53 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, विशाखापत्तनम। चलिए आप क्वेश्चन 54 देखिए क्या बोला जा रहा है 54 में, वेरी गुड, तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है। जी हाँ, कौन से यानी कौन से राज्य में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, तमिलनाडु में। अब क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है। जी हाँ, कौन सा औद्योगिक जिला है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कानपुर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ITDP है। जी हाँ, तो ITDP क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है 57 में, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। जी हाँ, कौन सी परिवहन से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, सड़क परिवहन। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। जी हाँ, तो दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या बोला जा रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। जी हाँ, तो किसको जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। चलिए वेरी गुड, आप क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 60 में, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा होगा करेक्ट। क्या है 60 में, निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। जी हाँ, कौन सा शहर है जो ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, लखनऊ। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 61 क्या है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जी हाँ, कब योजना आयोग का गठन हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 ईस्वी में। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है,
निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? जी हाँ, किसको नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं कार्बनिक आयन। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 63 में करेक्ट होगा। लंबी दूरी तथा भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? जी हाँ, तो कौन सस्ता है सबसे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जल परिवहन। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है? जी हाँ, तो कौन से महादेश में पाया जाता है? जी हाँ, तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं यूरोप में। 65 क्या बोला जा रहा है? विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग का आरंभ हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो यहाँ पे 65 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पे 65 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1825 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जाए 66 में? वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था भाप के इंजन का आविष्कार? तो यहाँ पे 66 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 18वीं शताब्दी में। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है? स्वर्ण कॉलर व्यवसाय संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे 67 का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप से। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाए 68 में? कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन सा क्रियाकलाप है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तृतीय क्रियाकलाप। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। जी हाँ, क्या बोला जाए 69 में? वेरी गुड, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? जी हाँ, कौन यहाँ पे द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विनिर्माण उद्योग। चलिए आप आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आज की इस मॉडल शीट का क्या बोला जा रहा है? किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है? जी हाँ, तो कौन सी गतिविधियों द्वारा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्वितीयक यानी गतिविधियों द्वारा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को कर लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में उसी क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको हाल में लेना जरूरी है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लास हो तो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और मैंने ज्योग्राफी का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो भी अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप लोग चैनल के ज्योग्राफी वाले प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। क्योंकि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो आपको देखना हर हाल में जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो ऑफिशियल मॉडल से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको सारे को देख लेना जरूरी है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।